हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से पूछा जा सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले टॉपिक को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें कि इसमें डिस्कस क्या करना है, फिर डिटेल में विद एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मोमेंटम हमने कहा कि मोशन क्वांटिटी ऑफ मोशन है। मोशन असल में डिपेंड कर रही होती है मैस और वेलोसिटी पर। हमने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इस लेक्चर में हम लॉ को डिस्कस कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लॉ को। कंजर्वेशन का मतलब अगर हम देखें तो होता है महफूज होना। मतलब अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, उसके इंटरनल पार्ट्स जो हैं या बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जिस पर मुश्तमिल है वो सिस्टम, वो एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन कोई उस पर, उस सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही। तो फिर उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा इस लॉ के मुताबिक, यानी कांस्टेंट रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, बल्कि इट विल रिमेन्स कांस्टेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आइसोलेटेड सिस्टम है जो कि ग्लास वेसल पर मुश्तमिल है, उसके अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के। हमने कहा कि ये आइसोलेटेड सिस्टम मतलब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ना ही इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। उस वेसल के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकरा सकते हैं, वेलोसिटी उनकी चेंज हो सकती है, मोमेंटम भी चेंज हो सकता है मॉलिक्यूल्स का, लेकिन जो ओवरऑल नेट मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बात याद रखनी है कि सिस्टम के अंदर मौजूद कुछ पार्ट्स का मोमेंटम तब्दील हो सकता है, लेकिन मोमेंटम ओवरऑल जो है वो सेम रहेगा। तो ही हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो रहा है। तो इसकी स्टेटमेंट यूं होगी, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है, मतलब एक ही लाइन पर अगर जो बॉडीज़ मूव कर रही हैं या जो सिस्टम मूव कर रहा है उसके मोमेंटम की बात हो रही है। मोमेंटम चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन का भी हिसाब लगाना ज़रूरी होता है। सिंपल एग्जांपल से हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट कर लेते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम जो कि दो बॉल्स पर मुश्तमिल है। फर्स्ट कर लेते हैं कि फर्स्ट बॉल का मास m1 है और वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी v1 है। और सेकंड बॉल का मास m2 है और वो भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी है v2। एट अ पॉइंट ऐसा होता है कि दोनों बॉल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो दोनों बॉल्स की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। फर्स्ट बॉल जिसका मास m1 है उसकी वेलोसिटी हो गई v1 डैश, और सेकेंड बॉल जिसका मास m2 है उसकी वेलोसिटी हो गई v2 डैश। फर्स्ट बॉल जिसका मास m1 था उसका चेंज इन मोमेंटम फाइंड करने का फार्मूला होगा f डैश क्रॉस t इज इक्वल टू m1 v1 डैश माइनस m1 v1। यहाँ एफ डैश वो फोर्स है जो मास 1 पर एक्सर्ट की गई है और टाइम t में। अब सेकंड बॉल जिसका मास m2 है उसका चेंज इन मोमेंटम होगा f क्रॉस t इज इक्वल टू m2 v2 डैश माइनस m2 v2, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये चेंज इन मोमेंटम होता है ना। और यहाँ पर F वो फोर्स है जो कि बेस m2 पर लगी t टाइम में। टाइम तो दोनों फोर्सेस का सेम था, एक ही टाइम में m1 ने m2 पर और m2 ने m1 पर लगाई ना, इसलिए टाइम के लिए हमने सिर्फ t यूज़ किया है, लेकिन फोर्सेस दोनों ने डिफरेंट लगाई है, मेजरमेंट उन दोनों की डिफरेंट थी क्योंकि m1 ने m2 पर कितनी लगाई उसको हमने कह दिया f डैश, और m2 ने m1 पर कितनी लगाई उसको हमने f कह दिया। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम के लिए हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे कि फर्स्ट बॉल ने जितना चेंज इन मोमेंटम हुआ प्लस सेकंड बॉल में जितना चेंज इन मोमेंटम हुआ, तो हो जाएगी इक्वेशन इस तरह f डैश प्लस f इंटू टी। यहाँ पे ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये आप जानते हैं। तो फर्स्ट मास का चेंज इन मोमेंटम m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस
अब सेकेंड में इसका चेंज इन मोमेंटम m2v2 डैश माइनस m2v2। एफ डैश हमने कहा कि वो फोर्स है जो m2 ने m1 पर लगाई और एफ वो फोर्स है जो m1 ने m2 पर लगाई। दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स लगाई एक ही टाइम में, मींस एक ने एक्शन फोर्स लगाई और दूसरी बॉल ने रिएक्शन फोर्स लगाई। तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो एफ डैश इज इक्वल टू माइनस एफ, यानी दोनों की क्वांटिटी सेम है, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए हमने माइनस का सिंबल लगाया कि दोनों है बराबर लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब दोनों फोर्सेस की क्वांटिटी इक्वल है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो एफ डैश प्लस एफ विल बी इक्वल टू ज़ीरो। इसको अगर हम इक्वेशन 3 में पुट करें तो हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो के इक्वल और बराबर होगी m1v1 डैश माइनस m1v1। बाकी इक्वेशन यानी सेम लिख देंगे। अगर ब्रैकेट्स को हम खोल कर लिखें तो ये हो जाएगा यूँ ज़ीरो इज़ इक्वल टू m1v1 डैश माइनस m1v1 प्लस m2v2 डैश माइनस m2v2। अब माइनस वाले टर्म्स को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं, यानी राइट साइड पर हैं तो हम उसको लेफ़्ट साइड पर ले जाते हैं, तो वो वहाँ पर जाकर ऐड हो जाएंगे। m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। अब इस इक्वेशन को अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर दो टर्म्स हैं, m1v1 और m2v2। m1v1 था मैस m1 का इनिशियल मोमेंटम और m2v2 था मैस m2 का इनिशियल मोमेंटम। यानी लेफ़्ट साइड पर हमारे पास दो इनिशियल मोमेंटम हैं दोनों बॉल्स के, यानी टोटल इनिशियल मोमेंटम है हमारे पास लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पर भी हमारे पास दो टर्म्स हैं m1v1 डैश और m2v2 डैश। m1v1 डैश था मैस m1 का टकराने के बाद मोमेंटम, मतलब m1 का फाइनल मोमेंटम, और m2v2 डैश था मैस m2 का कुलयन के बाद का मोमेंटम, मतलब m2 का फाइनल मोमेंटम। So we can write equation number 4 as initial momentum of m1 plus initial momentum of m2 is equal to final momentum of m1 plus final momentum of mass m2। हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि total initial momentum is equal to total final momentum after collision, before collision and after collision। जब इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम है तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं हुआ मोमेंटम में, तो हम कह सकते हैं द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड टू बॉल सिस्टम इज ज़ीरो। इन शॉर्ट, जब हम किसी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं जिसमें बहुत से ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं लेकिन उन पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो फिर ऐसा होता है ना कि उस सिस्टम के अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट एक्शन फोर्स अप्लाई करता है और साथ ही उस बॉडी पर कोई रिएक्शन फोर्स भी अप्लाई हो रही होती है, तो फिर टोटल फोर्स जो सिस्टम पर असर कर रही होती है वो होती है ज़ीरो। तो जब फोर्स टोटल अप्लाइंग फोर्स ज़ीरो के इक्वल होती है तो मोमेंटम भी चेंज नहीं होता, कंजर्व रहता है। तो तब हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या था? द टोटल लीनियर मोमेंटम, यानी स्ट्रेट लाइन का जो मोमेंटम है बॉडीज का, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स कि जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, बॉडी के अंदर सिस्टम के अंदर मौजूद चीज़ें एक दूसरे पर फोर्स लगा सकती हैं, मूव कर सकती हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर सकती हैं, लेकिन उस पर कोई बाहर से उस सिस्टम पर कोई फोर्स ना लग रही हो। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तब उसका लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा जब किसी सिस्टम पर बाहर से फोर्स ना लग रही हो। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर में कुछ ना कुछ आपने ज़रूर लर्न किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।